दोस्तों, आजकल की स्त्रियों का चरित्र बहुत खराब हो चुका है और इस कलयुग में ज्यादातर स्त्री पराये मर्द के साथ ही संबंध बनाने लगी है और उन्हें ऐसा दुष्कर्म करने में कोई भी लज्जा शर्म नहीं आती। वो यह नहीं सोचती कि ये कितना बड़ा पाप है। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के बारे में बताएंगे कि स्त्रियों को पराये मर्द ही क्यों अच्छे लगते हैं, स्त्रियां इस कलयुग में पराये पुरुषों के साथ ही क्यों ज्यादा संबंध बनाती है। दोस्तों, इसका एक मुख्य कारण है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु भगवान जरूर लिखें और वीडियो को भी लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आप लोगों का ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार विष्णु भगवान अपने शेषनाग की सरसैया पर लेटे हुए थे, तभी उनके पास नारद जी नारायण नारायण करते हुए पहुंच जाते हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। तो श्री हरि विष्णु भगवान कहते हैं कि बोलिए देव ऋषि, कैसा आना हुआ, कुशल तो हो। तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु मैं तो कुशल हूँ प्रभु, मैं अभी पृथ्वी लोक से भ्रमण करके आ रहा हूँ। मैं जब पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि ज्यादातर स्त्री अपने पुरुष को छोड़कर पराये पुरुष के साथ हर्ष विलास कर रही थी। प्रभु ऐसा क्यों है कि इस कलयुग में ज्यादातर स्त्री पराये मर्द के साथ ही ज्यादा खुश रहती है। तो श्री हरि विष्णु भगवान कहते हैं कि है देव ऋषि, आज तुमने मनुष्य के जनहित कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हम तुमको इस प्रश्न का उत्तर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से सुनाएंगे। ध्यान लगाकर सुनना, पूरी कथा सुनना मनुष्य के कल्याण और खुशी जीवन जीने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कथा है, इसीलिए आपको इस कथा को पूरा अवश्य सुनना होगा। ये कथा बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है और आधे अधूरे ज्ञान वाले मनुष्य को उसके कार्य में जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती है। तो देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, आप चिंता ना करें, मैं इस कथा को पूरा ध्यान लगाकर शुरू से अंत तक पूरी कथा सुनूंगा और पूरे ब्रह्मांड में इस कथा को जन जन तक फैलाऊंगा। दोस्तों, मेरा आप सभी लोगों से भी विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग भी इस कथा को पूरा सुने, आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त न करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। इस कथा से आपके ही जीवन में आने वाली समस्या से समाधान मिलेगा। तो कथा शुरू करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि है देवर्षि नारद, ये कथा उस समय की है जब द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग अपने भोग भगाने के लिए पृथ्वी पर आ रहा था। और है देव ऋषि, द्वापर जाते जाते सत्य भी धीरे धीरे इस पृथ्वी से खत्म होता जा रहा था। उस समय सोनभद्र देश में एक नल नाम के राजा राज्य करते थे। वो बहुत ही बलवान और पराक्रमी राजा थे, उनको शतरंज खेलने का बहुत शौक था। उसी समय में विदर्भ देश में एक भीष्म नाम के राजा राज्य किया करते थे। उनके 3 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम दमयंती था। दमयंती बहुत ही सुंदर स्त्री थी, उनके समान तीनों लोकों में कोई भी स्त्री नहीं थी। वो सर्वगुण संपन्न थी। एक बार की बात है कि राजा नल अपने बाग में टहल रहे थे तो उन्होंने हंस हंसिनी को देखा। उसमें एक हंस इतना सुंदर था कि राजा नल उसको देखते ही रह गए और वह हंस उनको इतना पसंद आया, उन्होंने उस हंस को पकड़ लिया। हंस बहुत छुड़ाने का प्रयास करता रहा। जब हंस राजा नल के हाथ से नहीं छूट सका तो वह हंस राजा नल से कहता है कि है राजन, तुम मुझे पकड़कर अपना जोर क्यों दिखा रहे हो। उधर विदर्भ देश के राजा भीष्म की बेटी दमयंती, जिसकी तीनों लोक में सुंदरता की चर्चा है, क्यों ना उसको जीत कर ले आओ और उसके साथ शादी कर लो। जैसे ही राजा नल ने उस हंस के मुख से दमयंती का नाम सुना तो उस हंस को छोड़ दिया और वो हंस बोल कि मैं जाकर के दमयंती को बताऊंगा कि राजा नल कितने सुंदर और पराक्रमी राजा है। और वो हंस अपनी हंसिनी के साथ वहाँ से उड़ गया और राजा नल मन ही मन सोचने लगे, ये हंस सही कह रहा है, दमयंती का नाम हमने भी बहुत सुना है, लेकिन अभी तक हमने उसको देखा नहीं कि वो कितनी सुंदर है। भगवान विष्णु आगे कथा सुनाते हुए कहते हैं कि है देव ऋषि, वो हंस और हंसिनी दमयंती के किले पर जाकर पहुंच गए और जहां दमयंती खड़ी थी उनके पास जाकर के बैठ गए। जब दमयंती ने हंस हंसिनी को देखा है तो भाग करके उन्होंने उसी हंस को पकड़ लिया जो दिखने में दमयंती की तरह बहुत सुंदरता है। तो जैसे ही दमयंती ने उस हंस को पकड़ा तो वह हंस दमयंती से कहता है कि हे राजकुमारी दमयंती, मैं तुम्हारे ही पास आया था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे इस समय तीनों लोगों में तुमसे सुंदर स्त्री नहीं दिखती और राजा नल से सुंदर और पराक्रमी राजा तीनों लोकों में नहीं दिखाई देता। हंस की इतनी बात सुनी तो दमयंती कहने लगी कि है हंसराज, राजा नल कहाँ के रहने वाले हैं और क्या वो मेरे जितने सुंदर हैं। तो हंस कहने लगा कि है राजकुमारी, राजा ना सोनभद्र देश के राजा हैं, उनके पराक्रम वीरता और सुंदरता की चर्चा चारों तरफ है। सुंदरता की रहती हो तो है राजकुमारी, तुम्हारी सूरत और राजा नल की मूरत यह मानो भगवान ने एक सांचे से बनाई हो। अगर तुम राजा नल से शादी कर लोगी तो तुम्हारी जोड़ी जैसी जोड़ी तीनों लोकों में नहीं होगी। हंस की बात सुनकर दमयंती बहुत खुश हुई और दमयंती ने हंस से कहा कि है हंसराज, अगर वो इतने सुंदर और महापराक्रमी है तो मेरा संदेश उन तक पहुंचा दो। हंस दमयंती का संदेश लेकर राजा नल के पास पहुंच जाता है और दमयंती का संदेश देता है। राजा नल दमयंती के बारे में सोचने लगते हैं और दमयंती को पाने के लिए उनके मन में बहुत बेचैनी थी।
उधर दमयंती भी अपने महल में राजा नल को पाने के लिए बेचैन थी। दमयंती राजा नल से मिलने के लिए व्याकुल थी। एक दिन राजा भीष्म अपने महल में खड़े थे और वो सोच रहे थे कि हमारी बेटी दमयंती बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए, उसके लिए मुझे स्वयंवर रखना पड़ेगा। यही सोचकर राजा ने अपनी राज्यसभा में स्वयंवर रखा और उस स्वयंवर में सभी देशों के राजाओं के लिए संदेश भेजा गया। तभी दमयंती के स्वयंवर का निमंत्रण पाकर के सभी देशों के राजा सच सच के आने लगे। जब देवलोक में भी इसका समाचार पहुंचा तो देवलोक से भी देवराज इंद्र और भी देवगण राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में आने लगे। इधर राजा नल भी दमयंती के स्वयंवर के लिए निकल पड़े। फिर भगवान विष्णु देव ऋषि नारद से कहते हैं कि है देव ऋषि, जब इंद्र और राजा नल का आमना सामना हुआ तो इंद्र राजा नल को देखकर मन ही मन नल से ईर्ष्या करने लगे और अपना रथ रोक दिया। तभी देवताओं को देख करके राजा ने भी अपना रथ रोक दिया और अपने रथ से उतर करके देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने कहा कि हे राजा नल, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे देवदूत बनकर के मेरे साथ चलो। तो राजा नल कहते हैं कि मैं भी स्वयंवर में इसीलिए जा रहा हूँ जिसलिए तुम जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा दूत नहीं बन सकता है। देवराज इंद्र ने बहुत विनम्र होकर के विनती की तो राजा नल को दया आ गई और वो उनके इस निर्दय को मान गए और उनके देवदूत बनकर के उनके साथ चलने लगे। तभी सभी राजा राज्यसभा में उपस्थित हो जाते हैं। राजा नल के साथ 4 देवता राजा नल का रूप लेकर राजा नल के साथ उसी स्वयंवर की सभा में बैठ जाते हैं। जब दमयंती माला लेकर के सभी राजाओं को निहारती हुई उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां राजा नल की तरह दिखने वाले वहां पर 5 लोग थे। अब दमयंती मन ही मन सोचती है कि ये देवताओं की चाल है। अब दमयंती सोचती है कि मुझे असली राजा नल को पहचान ना होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद दमयंती ने देवताओं से प्रार्थना की है, देवताओं क्या ये गलत है कि किसी भी राजकुमारी कन्या के हृदय में अगर किसी राजा की छवि बस जाती है और वह मन ही मन उसे अपना पति मान लेती है तो क्या यह वो गलत करती है? मैंने सिर्फ राजा नल से शादी करने के लिए स्वयंवर रचवाया है। मैंने अपने मन में राजा नल को अपना पति मान लिया है। अगर मैं राजा नल को छोड़कर और किसी से शादी करूंगी तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। दमयंती की बात सुनकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और वो अपने असली रूप में आ गए और दमयंती से कहा कि है राजकुमारी दमयंती, मैं तुम्हारी बात से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम खुशी से राजा नल के गले में हार पहना सकती हो। तुम्हारे इस हार के असली हकदार राजा नल ही है। देवताओं की यह बात सुनकर के दमयंती राजा नल के गले में वो स्वयंवर वाला हार पहना देती है और राजा नल की शादी दमयंती से हो जाती है और सभी देवता अपने देवलोक जा रहे होते हैं कि तभी द्वापर और कलयुग इंद्र देवता को रास्ते में मिल जाते हैं। और जब उन्होंने इंद्र के मुख से यह सुना कि राजा नल ने दमयंती से शादी कर ली है तो कलयुग को बहुत गुस्सा आया और वो अपने भाई द्वापर से कहने लगा कि मैं अब राजा नल को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, उसको राजहीन कर दूंगा। फिर कलयुग अपने भाई द्वापर से कहता है कि नल को शतरंज का बहुत शौक है, तुम उसकी शतरंज में जाकर बैठ जाना और मैं उसके शरीर में बैठ जाऊंगा। इतनी कहकर के कलयुग राजा नल के राज्य में पहुंच जाता है और राजा नल के अंदर घुसने का प्रयत्न करता है, लेकिन उसको यह मौका नहीं मिल रहा था। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। फिर 16 वर्ष के बाद एक दिन राजा नल लघु शंका से निवृत्त होकर बिना हाथ पैर धुले भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। इसी अपवित्र अवस्था में जब राजा नल बैठ गए उसी समय कलयुग को मौका मिल जाता है और कलयुग राजा नल के अंदर प्रवेश कर लेता है और कलयुग दूसरा रूप धारण करके राजा नल के भाई पुष्कर के पास गया और जाकर के बोला कि हे राजन, तुम इतने बलवान राजा होकर भी इस तरह रह रहे हो। मैं तुमको वचन देता हूँ कि तुम अपने भाई नल के साथ शतरंज खेलो, मैं तुमको उनका पूरा राज्य दिला दूंगा। नल का भाई पुष्कर यह बात सुनकर उसके मन में लालच आ जाता है और वो कलयुग की बात मान जाता है। फिर उसके बाद पुष्कर राजा नल के दरवाजे पर पहुंच जाता है और राजा नल को शतरंज खेलने के लिए ललकारने लगा। पुष्कर की बात सुनकर के राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती बाहर निकल कर आए तो उन्होंने देखा कि पुष्कर उनका भाई शतरंज खेलने के लिए बार बार ललकार रहा है। राजा नल दमयंती के सामने पुष्कर की इस ललकार को सहन नहीं कर सका और शतरंज का खेल दोनों में शुरू हो गया। उस समय राजा नल के शरीर में कलयुग बैठा था और नल के पासों में द्वापर छिपा बैठा था, लेकिन राजा नल इस बात से बिल्कुल अवगत नहीं था। जो दांव राजा नल लगाते वही दाव राजा नल हार जाते और इस तरह राजा नल अपना सब राज्यपाट शतरंज में हार गए। उसके बाद जब राजा नल के पास कुछ नहीं बचा तो वो अपनी पत्नी दमयंती को लेकर वन में निकल गए। भगवान विष्णु कथा सुनाते हुए आगे कहते कि है देवर्षि नारद वन में राजा नल और उसकी पत्नी दमयंती ने बहुत कष्ट झेले, लेकिन दमयंती ने अपने पति राजा नल का साथ नहीं छोड़ा। इतने कष्ट पड़े फिर भी दमयंती ने राजा नल को नहीं छोड़ा। एक दिन राजा नल और उनकी पत्नी वन में लेटे हुए सो रहे थे, तभी राजा नल की आंख खुलती है और वो सोचते हैं कि दमयंती को छोड़कर के मैं कहीं चला जाऊं तो दमयंती खुद ही अपने पिता के घर चली जाएगी और राजा नल दमयंती को अकेला छोड़कर के वहां से चल दिए। दमयंती जब नींद से उठी तो उनको राजा नल नहीं दिखे और दमयंती भटकती हुई राजा स्वाहु के राज्य में पहुंच जाती है। एक दिन
कलयुग दमयंती को अपने बस में करने की कोशिश करता है, लेकिन कलयुग पूरी तरह से नहीं था। उस समय द्वापर का समय कुछ शेष रह गया था, इसीलिए कलयुग दमयंती को अपने बस में नहीं कर पाया। इसी से क्रोधित होकर कलयुग ने दमयंती से कहा कि मैं तुमको तो अपने बस में नहीं कर पाया, लेकिन कलयुग अपने युग में सभी नारी जाति को अपने बस में करेगा। तभी कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, तभी कलयुग ने समस्त नारी जाति को श्राप दिया और कहा कि कलयुग में कोई भी स्त्री अपने पति की आज्ञा नहीं मानेगी, कोई भी स्त्री अपने पति से संतुष्ट नहीं रहेगी, वो पराये मर्द के साथ ही संतुष्ट रहेगी। कोई भी स्त्री कभी भी पति की आज्ञा नहीं मानेगी और दूसरे पुरुष के साथ ही हर्ष विलास करेगी, उसे दूसरों के ही पुरुष अच्छे लगेंगे। मेरे युग में स्त्री छोटे वस्त्र पहनेगी, वो शादी से पहले भी गर्भवती हो जाएंगे, सास ससुर की इज्जत नहीं करेंगे और पूजा पाठ पूरे मन से नहीं करेंगे। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि है देव ऋषि नारद, ये सब जो हो रहा है कलयुग में, वो कलयुग के श्राप के कारण ही हो रहा है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से मिलती है वो स्त्री नरक की भागीदार होती है। जो स्त्री मन कर्म वचन से अपने पति की सेवा करती है वो स्त्री स्वर्ग की अधिकारी होती है। फिर विष्णु भगवान देव ऋषि नारद से कहते हैं कि देव ऋषि नारद, कलयुग के इसी श्राप के कारण स्त्री दूसरे पुरुषों के साथ खुश रहती है। हे देव ऋषि नारद, इस कथा से तुमको तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और हम आशा करते हैं कि सभी पृथ्वीवासी यह ज्ञान अपने अंदर रखें और सभी स्त्री अपने पति की सेवा करें, जिससे वह नरक की भागीदार न बने। तो इस कहानी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि यह कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और